गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मिक्सचर के बारे में देखा था। टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखे थे कि दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, और साथ ही साथ हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो इससे प्रीवियस वीडियो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ ही साथ मैं प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको कंप्लीट वीडियो जो है देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। जो भी आपको वीडियोस दिए जाते हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से देखिए। तो देखिए, आज के चैप्टर में, आज के पार्ट में जो है क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो देखिए बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। सपोज आपके पास वाटर है, एक बकेट के अंदर आपके पास क्या है, वाटर है, या एक ग्लास मान लीजिए, उसके अंदर क्या है, आपके पास वाटर है। उस वाटर के अंदर आपने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया। वाटर में क्या कर रहे हैं आप, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, हमारा वाट जो हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो हमारा सॉल्यूशन किसका होगा, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन होगा। तो जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर हमारा क्या होता है, यहाँ पे वाटर हमारा होता है सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और जो हमारी शुगर है वो क्या होती है, सॉल्यूट होती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है और जिसमें हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और जो चीज़ कम अमाउंट में है और जिसको हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में घोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट। तो बस कंसंट्रेशन भी यही चीज़ होती है, कंसंट्रेशन भी आपकी सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर। सो वी कैन से दैट वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। ये क्या क्या वेरी करता है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो क्या करता है, आपका वेरी करता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो बस यही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। हम देखिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरीके से देखते हैं। यदि हमारे पास एक ग्लास में क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, और उसमें आपने क्या किया, शुगर को ऐड किया, ठीक है, तो यदि आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है, सॉल्यूट का अमाउंट यदि कम है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और यदि सॉल्यूट का अमाउंट आपके पास ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड बन जाएगा। ठीक है, एक हमारा सैचुरेटेड और होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर वाटर का अमाउंट दिया हुआ है और उस वाटर के अंदर आप शुगर को घोलते जा रहे हो, लेकिन एक ऐसी स्टेट आई कि उसमें जो है शुगर घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मीन्स वो उसकी उतनी कैपेसिटी थी, अब उसमें उससे ज़्यादा शुगर जो है वो नहीं घुल सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, आपको एक एक्टिविटी बताई हुई है। एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है कि आपको 50 ml वाटर जो है लेना है। ठीक है, 50 ml वाटर लेना है आपको दो अलग अलग बीकर्स के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बीकर में आपने सॉल्ट को ऐड करा और दूसरे बीकर में आपने शुगर को या फिर बेरियम क्लोराइड को उसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू उसको हिला रहे हैं, मीन्स कंटिन्यू आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर उस चीज़ को घोल रहे हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री। ठीक है, जब तक आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता और डिजॉल्व उसमें नहीं होने लग जाता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स के दूर दूर जाने की वजह से अगेन उसमें आप यदि शुगर डालेंगे तो वो क्या होने लग जाएगी, घुलने लग जाएगी। देखिए ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर शुगर का आपका जो शुगर के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व होते जा रहे हैं, और एक स्टेट ऐसी आई कि डिजॉल्व होना बंद हो गए। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके एटम्स हैं, वो क्या होंगे, गर्म करने पर दूर दूर जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से स्पेस बन जाएगा, तो शुगर हम जो है और ज़्यादा उसके अंदर घोल सकते हैं। तो आपको यही चीज़ जो है इसके अंदर बताई हुई है। ओके, तो देखिए हमको नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखिए द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मीन्स आपका सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है, उस टाइम पे किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना भी प्रेजेंट है उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे आपने उस सॉल्यूट को घोलना स्टार्ट किया, वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होता है, आपने क्या किया, वाटर के अंदर शुगर को क्या किया है, डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर शुगर को क्या किया है, डिसॉल्व किया है। तो बस वही आपसे बोल रहा है कि जो सॉल्यूट है ना, आपका जो शुगर है, जितना सॉल्यूट आपका उसके अंदर प्रेजेंट है, ओके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, जब
एक सॉल्यूशन के अंदर हम और सॉल्यूट को घोल नहीं सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो तो हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, मीन्स यदि सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो सॉल्यूशन के अमाउंट से क्या है आपका कम है, if the amount of solute contain in a solution is less than the saturation level, उसके saturation level से क्या है कम है, मीन्स वो आपकी क्या कहलाएगी अनसैचुरेटेड, मीन्स आप उसके अंदर और सॉल्यूट को घोल सकते हो, ठीक है। अभी उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो सॉल्यूट को क्या कर सकता है अपने में डिसॉल्व कर सकता है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या चीज़ याद रखनी है, देखिए अब हमको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है ना वो यहाँ पर आती है, ठीक है। यहीं से आपका पूरा जो है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या बोलते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है ना, यदि आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता करना है तो आप सॉल्यूट का मास रखेंगे, सबसे पहले किसका मास रखेंगे, सॉल्यूट का मास, और उसके नीचे क्या रखेंगे आप, सॉल्यूशन का मास रखेंगे, किसका मास रखेंगे, सॉल्यूशन का, और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, तो देखिए जैसे सपोज कीजिए मेरे पास जो है 100 ग्राम आपके पास, सपोज कीजिए 100 ml आपके पास क्या है, वाटर है, 100 ml क्या है आपके पास, वाटर है, और उसके अंदर आपने क्या किया, 2 ग्राम जो है वो आपने शुगर उसके अंदर ऐड की। तो यदि आपको उसका मास निकालना होगा ना, अब देखिए यहाँ पे हमको मास की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप जो 100 ml वाटर है उसको 100 ग्राम मान के चलिए। ओके, तो हम क्या कर देंगे, 2/100 कर देंगे, और 2/100 कितना होता है, 1/50, और 1/50 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मतलब हमारे पास 2% शुगर है जो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व है। ओके, अब देखिए सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का तो मास लिखेंगे, देखो सॉल्यूट का हमने क्या लिखा, मास लिखा, और बटे में क्या लिखेंगे, मींस डिवाइड में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। तो देखो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो चीज़ बाद में लिखी हुई है वही चीज़ क्या है आपकी नीचे आ रही है, और क्या बना रही है, वो सॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आ सॉल्यूशन, मीन्स आप क्या करोगे, सॉल्यूट का ही वॉल्यूम रखोगे और सॉल्यूशन का ही क्या रखोगे, वॉल्यूम रखोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल जो है ना, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर 40 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, और 320 ग्राम क्या है आपका वाटर है, मीन्स आपके पास 320 ग्राम वाटर है, और उस वाटर के अंदर आपने क्या किया, 40 ग्राम जो है कॉमन सॉल्ट को ऐड कर दिया। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताइए, किस टर्म में बतानी है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी बन गया, आपसे दोनों जगह पे क्या पूछ रहा है, आपसे मास बाय मास पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मास रखना है किसका, सॉल्यूट का। तो देखो सॉल्यूट का मास कितना है, 40 है, नीचे क्या रखना है, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना होगा बेटा, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर है, और वाटर का कितना अमाउंट है, 320 अमाउंट है। ओके, 320 ग्राम है, तो 320 में आप 40 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40/360 इंटू 100। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 11.11% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। किसके बारे में पढ़ना है हमको, नेक्स्ट सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बेसिकली सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि आपके पास एक वाटर दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, उसके अंदर आपने शुगर भी ऐड की हुई है, उसके अंदर आपने सॉल्ट भी ऐड किया हुआ है। ओके, उसके अंदर आप कोई अदर सब्सटेंस भी ऐड कर देते हो, ठीक है, आपने सिलिका ऐड की हुई है, या आपने जो है कोई भी अदर सब्सटेंस ऐड किया हुआ है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हैं वो, ठीक है, अलग अलग तरह के आपके अलग अलग तरह के आपके पास सॉल्यूट्स हैं, उसको आपने मिक्स किया हुआ है, तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, वो कैसा मिक्सचर बन जाता है, वो बन जाता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो क्या बोल रहा है ये, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम शुगर को डिजॉल्व करें तो शुगर तो डिजॉल्व हो रही है, लेकिन सस्पेंशन क्या होता है,
उसके अंदर आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन क्या होते हैं आपके, वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। ओके, तो यही हमारा क्या होता है, सस्पेंशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपको डेफिनेशन याद रखनी है। देखिए इस चैप्टर में हमको यही चीज़ें याद रखनी है, डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, आप उसको नेक्ड आइज से ईजिली देख सकते हो। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ कि आपने वाटर के अंदर रेत को क्या किया, डिजॉल्व किया, ठीक है, मिट्टी को क्या किया आपने, डिजॉल्व किया, तो वो प्रॉपर डिजॉल्व उसके अंदर नहीं होती है, उसके पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। तो वही क्या है, हमारा एक तरह का सस्पेंशन है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको सबको समझ आ गई होगी कि सस्पेंशन क्या होता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने ये देखा कि हम नेक्ड आइज से जो है सस्पेंशन के पार्टिकल्स को इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं आपके, जो बीम होती है ना लाइट की, उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर करना मीन्स फैला देना, ठीक है, और उसके पाथ को क्या कर देते हैं, विजिबल बना देते हैं। उसके पाथ को क्या कर देते हैं, विजिबल बना देते हैं। जैसे अब अभी हम थोड़ी देर में जो है टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से जो है कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं यदि हम सस्पेंशन को किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना दें। मीन्स आप यदि वाटर के अंदर रेत को मिक्स करके रखेंगे, ठीक है, तो आपने कुछ टाइम के लिए उसको बिल्कुल भी नहीं छुआ, ठीक है, उसको बिल्कुल भी आपने डिस्टर्ब नहीं करा, तो रेत क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो रेत क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। तो बस वही चीज़ आपको बताई हुई है। फिर आप क्या कर सकते हो, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इस मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक, जैसे ही पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं सस्पेंशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर वो जो है इट डू नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, और फिर वो लाइट को जो है स्कैटर नहीं करता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको याद रखना है, और इसके थ्रू हम जो है टिंडल इफेक्ट को समझेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जैसे आपको सस्पेंशन समझाया ना मैंने, उसी तरीके से कोलॉइडल है। देखिए बस सस्पेंशन और कोलॉइडल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं और आपको दिखते रहते हैं, लेकिन जो हमारा कोलॉइडल होता है उसके अंदर पार्टिकल डिसॉल्व तो रहते हैं बट आपको दिखते भी नहीं है। ओके, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मीन्स यूनिफॉर्मली आपके स्प्रेड रहते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेरिजन ऑफ एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, और ये हमारा हमको कैसा सॉल्यूशन लगता है, हमको ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर लगता है, बट एक्चुअली जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन लगता है हमें, बट वो एक्चुअल में होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, देखो मिल्क का एग्जांपल, मिल्क के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, मिल्क का एग्जांपल सबसे अच्छा है। देखिए मिल्क जो होता है ना, उसके वो हमारा एक कॉलॉइड है। ओके, बट उसके अंदर जो है पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप उनको जो है नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो। क्लियर? और वो कैसा मिक्सचर है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, मिल्क इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट हमको वो लगता कैसा है कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि ये कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ पड़ा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज। हम इनको जो है नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके जो लाइट की बीम होती है उसको इजीली क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। बट सॉल्यूशन में ऐसा केस नहीं होता है। सॉल्यूशन कभी भी आपका लाइट को जो है बीम, लाइट की जो बीम होती है ना, लाइट की बीम का मतलब ये समझ लीजिए आपने एक टॉर्च को क्या किया, ओपन किया, ठीक है, टॉर्च को ऑन किया, तो बस टॉर्च से आपका क्या हुआ, एक लाइट की बीम बनी। अभी देखते हैं, नीचे डायग्राम आ रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है ये, दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। और ये जो हमारी लाइट की बीम का जो स्कैटरिंग होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट में,
Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। देखिए आप ये Tyndall effect को ना उस टाइम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आपके आपके घर में आपका रूम है और वहाँ पे एक दीवार है, वहाँ पे एक छोटा सा होल है, ठीक है, और वहाँ से सनलाइट आ रही है, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल क्लियर विजिबल होते हैं। ओके, आपको बिल्कुल क्लियरली वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो बस यही इफेक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वो आपको वहाँ पर शो होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको टिंडल इफेक्ट दिखाया हुआ है। आपको क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर, एक आपको बीकर दिया हुआ है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और दूसरा जो आपको बीकर दिया हुआ है, जो दूसरा आपको एक डिब्बा बोल सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, वो दिखाया हुआ है कंटेनर, उसके अंदर क्या है आपका वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, मिल्क और वाटर को मिक्सअप किया हुआ है। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, तो जो बीम है ना, स्कैटरिंग की लाइट है, वो आपको प्रॉपर शो नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाता, आपको विजिबल नहीं हो रहा ना यहाँ पे येलो येलो वाला। लेकिन जो हमारा वाटर का सॉल्यूशन है, मींस जो वाटर है, ये तो वाटर और मिल्क का जो सॉल्यूशन है, जिसको हमने क्या बोला, कोलॉइड बोला, तो यहाँ पर तो हमारा बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, इजीली स्कैटर हो रही है। ओके, तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पर एक आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है टिंडल इफेक्ट, जैसे कि एक कैनोपी होती है, ठीक है, कैनोपी ट्रीज होते हैं। कैनोपी ट्रीज क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो लीव्स होती है ना, उनके थ्रू भी क्या होता है आपका बीम ऑफ लाइट जो है स्कैटर होती है। जैसे ही सनलाइट आती है और एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में फोग है, ठीक है, फोग का मतलब समझते हो ना आप, धुंध होना, कोहरा होना, स्मोक के पार्टिकल्स होना, ठीक है, एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स होना, तो वो क्या होता है आपका यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को जो शो करता है। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, आपने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा जब सनलाइट आती है, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में, और हमारे किसी भी दीवार के होल में से जो है एंटर करती है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली टिंडल इफेक्ट वहाँ पर शो होता है। तो देखो कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अ कॉलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी बताया मैंने आपको कि ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कॉलॉइड इज़ टू स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, और हम इनको जो है नेक्ड आइज के थ्रू, सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है, अब इनको नेक्ड आइज के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, अलग अलग जो है ना, अभी हमने पहले देखा कि नेक्ड आइज के थ्रू हम इनको नहीं देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, लाइट जो होती है, बीम ऑफ लाइट जो होती है, उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है टिंडल इफेक्ट के बारे में है। नेक्स्ट देखिए, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सस्पेंशन को तो सेपरेट कर सकते हो, बट हम कॉलॉइड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट एक स्पेशल टेक्निक को यदि हम यूज़ लें, और वो स्पेशल टेक्निक का नेम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमको एक चीज़ बहुत अच्छी समझनी है, इसके अंदर हमारे को एक टेबल दिया हुआ है, हमको क्या दिखाया हुआ है, एक टेबल दिखाया हुआ है, ये टेबल हमको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो आप बस दो चीज़ें समझ लीजिए कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है और डिस्पर्स फेज क्या होता है। तो देखो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, जिसमें आप उस किसी चीज़ को सॉल्यूट डाल रहे हो। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि डिस्पर्सिंग मीडियम तो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, मीन्स इसके अंदर आप जो है इस चीज़ को क्या कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो। अब ये तो एनवायरनमेंट में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपको बस एक चीज़ समझनी है कि जो डिस्पर्स फेज होता है वो तो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको टेबल बताई हुई है, जिसको आप अपने जो है एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनसे आप रिलेट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें समझनी है। डिस्पर्सिंग मीडियम भी तीन तरह का होगा, या तो सॉलिड होगा, मीन्स आपका जो जिसमें आप चीज़ों को घोल रहे हो, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। तो देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे देखो, सॉलिड में सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉलिड आपके पास है, और सॉलिड में ही सॉलिड क्या हो रहा है आपका, मिक्स हो रहा है, तो ये सॉल्यूट है। तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, सॉलिड सोल। ठीक है, और सॉलिड सोल कौन कौन से होते हैं, जैसे कलर जेमस्टोन हो गए, मिल्की ग्लास हो गए, ये आपके क्या होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं। इसी तरीके से आपको ये टेबल में हर एक के दो दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज। ऐसे ही आपको क्या बताया हुआ है, सॉलिड में लिक्विड का बताया हुआ है, सॉलिड में लिक्विड का। सॉलिड में लिक्विड मीन्स क्या होता है, जेल बन जाती है। जैसे हम लोग जो घरों में बटर यूज़ लेते हैं ना, बटर चीज़ ये यूज़ लेते हैं, तो वो जेल का एग्जाम्पल है, वो सॉलिड में लिक्विड होता है। ठीक है, सॉलिड के अंदर कुछ हमारा सॉल्यूट का अमाउंट, मीन्स कुछ लिक्विड का अमाउंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऐसे ही सॉलिड में गैस से आप क्या बना लेंगे, फॉर्म बना लेंगे। ऐसे ही लिक्विड में यदि सॉलिड को डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा। ओके, ऐसे ही यदि लिक्विड में लिक्विड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड में लिक्विड क्या होता है, इमल्शन। जैसे आप मिल्क पीते हो ना, तो वो लिक्विड में लिक्विड का क्या होता है,
आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो गया और लिक्विड क्या, यहाँ वाला लिक्विड क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया, ओके। तो ये आपको जो है टेबल को याद रखना है, इसके हर एक के दो दो एग्जाम्पल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है कि द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कॉलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज, ठीक है। यही चीज़ याद रखनी है कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है ना, वो यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेज का काम कर रहे हैं। और वही चीज़ आपको नेक्स्ट में बताई हुई है कि जितने भी आपके सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किसका काम करेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम का। तो बस डिस्पर्स फेज होती है और डिस्पर्सिंग मीडियम होती है। आई होप कि वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ में यदि डाउट आता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके देखिए। यदि आप वीडियो को कंप्लीटली बैक करके देखेंगे 2 बार, तो आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।